बापू, आपने कहा कि राम उपयोग का विषय नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस घटना पर दुख जताते हैं, चेतावनी देते हैं। लेकिन बापू, इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, इसे कैसा देखते हैं? नारों से कुछ नहीं होता, भीतरी नाद से जो कुछ होगा परिवर्तन वो नाद से होता है। तो जय श्री राम बोलना, अथवा तो हम तो सालों से हमारे देहातों में जय सिया राम ही बोला जाता है, जय सिया राम, और देहाती लोग उसको षडाक्षर मंत्र समझते हैं, जय सिया राम। लेकिन इनमें से जय श्री राम ये पवित्र उद्घोष है, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, इसका शुद्धतम उपयोग हो तो बहुत अच्छा। बापू, एक लंबी लड़ाई हुई, लंबा विवाद हुआ, और अब जाकर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। शायद जनवरी तक लोग दर्शन भी कर पाए, रामलला दरबार में विराजमान भी हो जाए। लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई है श्रेय लेने की। इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए? जिन्होंने कार सेवा की उनको, जिन्होंने मंदिर के ताले खुलवाए उनको, या जिन्होंने मंदिर बनवाया उनको? क्या ये श्रेय लेने की जो लड़ाई है ये ठीक है आपके अनुसार? ये ठीक नहीं है मेरी दृष्टि से, बिल्कुल। श्रेय लेने के लिए नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप ठीक से शुद्धतम भाव से कुछ कर रहे हैं तो जनता आपको ही श्रेय देगी, आपको श्रेय। मेरी मन में राम कथा के गायक के नाते ये श्रेय केवल हनुमान जी को जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने कि हनुमान जी को ही श्रेय मिलना चाहिए। आप एकेश्वर की बात करते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन क्या अगर एकेश्वर की मैं बात करूं तो उसमें सभी धर्म, हर प्राणी शामिल है? और इससे भी बड़ी बात, या सिर्फ इसमें सिर्फ सनातन धर्म है? हाँ, हम एकेश्वरवाद जो है, ईश्वर एक ही है, फिर बिलग बिलग नाम से, जैसे कबीर साहब कहते, कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। तत्वतः जो मूल तत्व तो एक है, तो मूल तत्व तो एक ही है, लेकिन अपने अपने, जैसे हमारी श्रुतियों ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को बिलग बिलग एंगल से कबीर ने अपने ढंग से देखा, किसी ने किस ढंग से देखा, और जितना देखा वो उसने पेश किया। तो इसमें विघटन नहीं होना चाहिए। और मैं महामुनि विनोबा जी का एक वाक्य यहाँ रखना चाहता हूँ। उसने कहा है कि तकरार दो अधर्मों के बीच होती है, दो धर्मों के बीच में कभी तकरार नहीं हो सकती। बापू, अयोध्या में रामलला के कपड़े बनाने वाले एक मुसलमान व्यक्ति, संतों के खड़ाऊ बनाने वाले मुसलमान परिवार के लोग, आपके जितने भी सत्संग होते हैं उसमें हमने सुना है कि आप कहते हैं कि मंदिरों के दरवाजे मुसाफिरों के लिए नमाज के लिए खुलने चाहिए, जो मस्जिद हैं उसमें मंदिरों के ढोल नगाड़े भी होने चाहिए। क्या आपको कभी ये होता हुआ दिखता है? ये मेरे जीवन की घटना है कि जब एक मौलाना ने मुझे कहा कि आपके गांव के राम मंदिर में हम नमाज अदा कर सकते हैं, तो मैंने कहा मेरे गांव का राम जी मंदिर है, आप ज़रूर बंदगी करें, जरूर। लेकिन उसके बाद मैं और हमारे साथ कुछ साधु संत नगाड़े, झालर, आरती लेकर मस्जिद में आएंगे, और हमको आप बजाने दे तो समन्वय हो सकता है। आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। तो दोनों ओर प्रेम पलता है, तो दोनों ओर से होना चाहिए। लेकिन बापू, जब आप संवाद करते हैं, आप लोगों के सामने कथा करते हैं, महात्मा गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आपको भी कथाओं में हमने सुना है ये कहते कि राम जाने अल्लाह जाने। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसमें आलोचना भी हुई। अब आलोचनाओं को कैसे लेते हैं फिर? सत्य सत्य रहता है, झूठ जल्दी प्रसारित हो जाता है।
सत्य धीरा चलता है, लेकिन पहले चाल धीरे है लेकिन पहुंचता है पहले, और सत्य की चाल बहुत गति है, पहुंचता कहीं नहीं। तो कुछ लोग ये मुद्दा बना लेते हैं। मेरा मतलब ये है कि सनातन धर्म जो है ये स्वीकार का धर्म है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, हमें विश्व से मंगल और शुभ विचार जहां से भी मिले ये स्वीकार करने की वेदों ने आज्ञा दी है। तो हम तो इसी मार्ग पर चल रहे हैं कि जिन्होंने जगत को कुछ शुभ दिया है तो, लेकिन कुछ लोग कट्टरता के लिए, कुछ लोग पूर्वग्रह से लिए, जो उनकी मन में हो, और ये मुद्दा बना करके, और मैंने कहा जैसे झूठ जल्दी फैल जाता है। और कभी कभी तो मैं अनुभव करता हूँ कि मैंने किस संदर्भ में कहा, वो ऊपर की और नीचे की बात काट दी जाती है, और एक पर्टिकुलर इतना ही पॉइंट लेकर बार 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 बार, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ये मेरा परिचय नहीं दे रहा है, अपने खानदान का परिचय दे रहा है। बापू, अभी आपने एक बड़ी ट्रेन का सफ़र शुरू हो रहा है, इंजन सीटी मार रहा है, आपने एक बड़ी बात की अभी कि आपको अभी तक जवाब नहीं मिला है, जो आपने कहा कि वहाँ पर भी ढोल नगाड़े बनने चाहिए। एक सोच कहती है कि विविधता में एकता है जी, एक सोच कहती है कि समानता से भी एकता हो सकती है। आज देश जिस मुहाने पर है वहां पर चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। एक देश एक विधान, क्या आपको लगता है होना चाहिए? सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय और सर्वभूत प्रीताय, राष्ट्र के मंगल के लिए जो वादा किया हो, अथवा तो राष्ट्र के मंगल के लिए जो बहुत भी दूसरा कोई हेतु बिना जरूरी हो, तो एकता लानी चाहिए, एकता करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से देश में एकता बढ़ेगी, चीजें बेहतर होंगी? मुश्किल तो लगता है जिस तरह से बात हो, लेकिन सबको जोड़ने के लिए, सबको एक रखने के लिए प्रयास तो करें, आगे देखा जाए। लेकिन मुस्लिम समाज को वही, जैसे आपने अभी कहा, अभी तक आपको जवाब नहीं मिला। अब मुस्लिम समाज को ये डर लगता है कि उनकी पहचान खत्म हो जाएगी, उनको ये लगता है कि ये जानबूझ के उनके खिलाफ लाया जा रहा है या लाया जा सकता है। नहीं, कई देशों में ऐसा है ना, कई देशों में है। तो मैंने इसलिए समझकर शब्द सर्वभूत हिताय, सबके शुभ के लिए, सबके कल्याण के लिए जो जरूरी है वो देश में होना चाहिए। जी बापू, विधि आयोग देश भर से सुझाव मांग रहा है यूसीसी को लेकर के। क्या बापू भी कोई सुझाव देना चाहेंगे जिससे इस कानून को और बेहतर ढंग से बनाया जा सके, जो सबके लिए अच्छा हो? नहीं, मैं भारत का एक नागरिक हूँ, वोटर हूँ, इस नाते मैंने मेरे विचार प्रस्तुत कर दिए, लेकिन मैं कुछ प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई मैं एक प्रमाणिक डिस्टेंस लिए हुए सबके साथ, न किसी से दूर न किसी से करीब। एक सवाल बार बार उठता है और कई बार लोग बोलते भी हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? हिंदू शब्द भी पवित्र है और विशाल भी है, लेकिन जिस बातों से हम संकीर्ण हो जाएं, वो हमें तो फैलना है, पूरी दुनिया में भारत को फैलना है। पूरी दुनिया को एक समय था कि ये देश संदेश देता था, और यही हमें करना, जिसमें सबका शुभ समाहित हो, ऐसे हमें चलना है। तो हमें संकीर्ण नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ अच्छा शब्द है, सनातन धर्म। और हिंदू शब्द को आज छोटा बना दिया गया, ये बात और है, लेकिन हिंदू भी बहुत उदार मना है। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म का बालक हूँ, मैं गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ, पी रहा हूँ, लेकिन हम सबका स्वीकार करते हैं। तो ये जो सबको समान मानो, ये कभी कभी सिद्ध नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक बटवृक्ष है और एक दुर्वा का, एक दरो का, एक तिनका है। उसको समान कहना ठीक नहीं,
दोनों को सम्मान दो। बट का भी पूजन करो और दुर्वा का लेकर गणेश जी की पूजा करो, दोनों को तो सबको समान, ये बहुत समः सर्वेषु भूतेषु भगवान योगेश्वर ने कहा, लेकिन सबको सम्मान देना चाहिए। ये मेरी